राजा दशरथ ने भी किया था माता सीता के साथ एक घोर पाप, जिसकी वजह से माता सीता को रावण चुराकर ले गया था और माता सीता कुछ नहीं कर सकी थी। रामायण का यह एक महत्वपूर्ण भाग है। राजा दशरथ जी अपने चारों बेटों राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत सबकी शादी बहुत धूमधाम से की और शादी के बाद जब बारात अयोध्या वापस आई तो राजा दशरथ जी ने अपनी पत्नी कौशल्या को कहा कि हमारी बहुएं हमारी बेटियां हैं और वह अपना घर छोड़कर यहाँ ससुराल आई हैं, तो उन्हें पूरा बेटियों का स्नेह मिलना चाहिए। पर लड़किनी सकल घर आई, राखेहु पलक नयन की नाई। अर्थात कि पराई लड़की हमारे घर आई है, उसे हमें जैसे नैनों को पलके संभाल कर रखती हैं, उनकी ऐसे ही हमें रक्षा करनी चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। एक दिन राजा दशरथ जी ने सोचा कि मुझे अपनी बहुओं की परीक्षा लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी बहू सबसे अधिक चतुर है। राजा दशरथ ने चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रियों, मैं आप सबकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कौन सी बहू सबसे अधिक चतुर है। आज सभी अपनी अपनी अलग रसोई में हमारे लिए भोजन बनाओगी और जो सबसे पहले लेकर आएगी वह सबसे चतुर होगी। चारों बहुएं रसोई में जाकर भोजन की तैयारी करने लगीं। सभी के मन में यही था कि मैं सबसे पहले भोजन लेकर राजा जी के पास चली जाऊं। सबसे पहले मांडवी ने भोजन तैयार किया, जो भरत की पत्नी थी। उसने 56 भोग बनाए थे और थाली बहुत अच्छे से सजाई थी। थाली लेकर वह राजा दशरथ जी के पास गई, लेकिन उससे एक गलती हो गई। वह भोजन के साथ जल रखना भूल गई। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी को भोजन परोसते हैं तो सबसे पहले जल ज़रूर रखना चाहिए। राजा दशरथ जी सोचने लगे कि मांडवी छोटी है, नादान है, शायद उसे पता नहीं कि भोजन के साथ जल भी देना ज़रूरी होता है। उन्होंने मांडवी से थाली रख ली और बोला, पुत्री, अब आप जाओ, मैं थोड़ी देर बाद भोजन कर लूँगा। इसके बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भोजन की थाली लेकर आ गई। उसने भी जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से थाली तैयार की थी, लेकिन वह भी भोजन के साथ जल रखना भूल गई। अब राजा दशरथ जी ने देखा कि थाली के साथ जल नहीं है, तो उन्होंने भी उर्मिला को यह कहा, पुत्री, आप थाली रख दो, मैं थोड़ी देर बाद भोजन कर लूँगा। राजा दशरथ जी सोचने लगे कि मेरी यह बहू भी वैसी ही है। इसके बाद शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति आ गई। उसने भी भोजन की थाली बहुत प्यार से सजाई थी और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया था, लेकिन वह भी भोजन के साथ जल रखना भूल गई। राजा दशरथ जी ने सोचा, ये बहू भी नादान है, ये भी जल लेकर नहीं आई। उन्होंने उससे भी भोजन की थाली अपने पास रख ली और कहा, पुत्री, मैं थोड़ी देर बाद भोजन कर लूँगा, और श्रुतकीर्ति को जाने के लिए कहा। अब राजा दशरथ के सामने 3 भोजन की थालियां रखी हुई थीं, लेकिन वह वैसी की वैसी ही थी। अभी उन्होंने भोजन नहीं किया था। अब राजा दशरथ माता सीता का इंतज़ार कर रहे थे। वह सोच रहे थे कि जैसा मेरा बेटा राम भोला भाला है, वैसे ही मेरी बहू सीता भी भोली भाली है और बाकी बहुएं चतुर हैं। अब माता सीता जी, जो जगत भवानी हैं, उन्होंने बहुत प्रेम से भोजन तैयार किया था और थाली में 56 तरह के व्यंजन सजाए हुए थे। वह भोजन की थाली लेकर निकलने ही वाली थी कि अचानक उन्हें याद आया कि भोजन के साथ जल भी देना होता है। तो उन्होंने एक लोटे में जल भरा और एक हाथ में भोजन की थाली भी और दूसरे हाथ में उन्होंने जल पकड़ा हुआ था। माता सीता ने सोचा कि मैं पहले बहुत लेट हो गई हूँ, तो मेरे ससुर जी क्या सोचेंगे। वह जल्दी से भोजन की थाली और जल लेकर चल पड़ी। राजा दशरथ जी दूर से ही देख रहे थे कि उनकी बड़ी बहू बहुत सुशील है, वह भोजन के साथ जल भी लेकर आ रही है। लेकिन अचानक ही एक हवा का झोंका आया और एक तिनका उड़कर भोजन की थाली में गिर गया। अब सीता माता परेशान हो गई थी कि एक तो मैं पहले से ही बहुत देरी से भोजन लेकर जा रही हूँ,
और ऊपर से ये तिनका थाली में आ गिरा। सीता जी ने दूसरे हाथ में जल का लोटा पकड़ा हुआ था और एक हाथ में भोजन की थाली थी, तो वह तिनका निकालने में असमर्थ थी। इतने में ही माता सीता को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध भरी दृष्टि तिनके पर डाली। तुरंत तिनका राख बन गया और हवा में उड़ गया। ये सब दशरथ जी दूर से देख रहे थे। दशरथ जी ने देखा कि कैसे सीता माता ने अपनी दृष्टि से उस तिनके को राख बनाकर उड़ा दिया। पहले सभी की दृष्टि में इतना तेज होता था कि वह किसी को भी अपनी दृष्टि से भस्म कर सकते थे। भगवान शिव के तीसरे नेत्र के खुलते ही प्रलय आ जाती है। एक बार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोलकर क्रोध की अग्नि से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। ऐसे ही एक बार माता गांधारी ने दृष्टि डालकर दुर्योधन का शरीर वज्र का कर दिया था। तो अब माता सीता भी जगत भवानी थी। जब माता सीता दशरथ जी के पास भोजन लेकर पहुंची तो दशरथ जी ने थाली लेकर एक तरफ रख दी। तो माता सीता ने पूछा, पिताजी क्या मुझसे कोई भूल हो गई है जो आपने थाली एक तरफ रख दी? अगर कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करें। तब दशरथ जी बोले, बेटी मैं तुम्हारे बने हुए भोजन को स्वीकार नहीं करूँगा। ये सुनकर माता सीता घबरा गईं और पूछने लगी, पिताजी ऐसी क्या बात होगी जो आप मुझसे इतने नाराज़ हैं? तो दशरथ जी बोले, पुत्री मैं तुम्हारे हाथ का बनाया भोजन तभी स्वीकार करूँगा जब तुम मुझे एक वचन दोगी। तब माता सीता ने सोचा कि दशरथ जी मेरे पिता समान हैं और वह जो भी वचन मांगते हैं मुझे उन्हें दे देना चाहिए। फिर सीता मैया ने कहा, पिताजी आप भोजन करिए, आप जो वचन मुझसे मांगेंगे मैं आपको दूंगी। तब दशरथ जी बोले, पुत्री तुम अभी मेरे सामने यह प्रतिज्ञा करो। तो सीता माता बोली, कैसी प्रतिज्ञा? तो दशरथ जी बोले, अभी मैंने देखा कि भोजन की थाली में एक तिनका गिर गया था और तुमने दृष्टि डालकर उस तिनके को राख बना दिया। मुझे ये वचन दो कि ऐसी दृष्टि तुम कभी किसी पर नहीं डालोगी। तो सीता माता ने कहा, पिताजी मैं आपको ये वचन देती हूँ कि आज के बाद मैं ऐसी दृष्टि कभी किसी पर नहीं डालूंगी। कृपया आप चिंता ना करें, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं ऐसी दृष्टि कभी किसी पर नहीं डालूंगी। आखिर ऐसा वचन दशरथ जी ने सीता से क्यों लिया? इसका एक कारण था। महाराज दशरथ ये सोचते थे कि उनका बड़ा बेटा राम बहुत सुशील और सज्जन है और पति पत्नी में कहीं अनबन हो गई तो कहीं सीता माता ने क्रोध में आकर उन पर ऐसी दृष्टि डाल दी तो उनके सिर्फ 3 ही बेटे रह जाएंगे। तो प्रिय मित्रों, जब सीता माता अपहरण के बाद रावण के पास रही थी तो रावण ने सीता माता को तलवार से बहुत डराया धमकाया था और बोला था कि मेरी तरफ दृष्टि डालकर देख। तो सीता माता एक तिनके को अपने हाथ में लेकर कहती थी, ए तिनके, अगर तू उस समय मेरा बैरी ना हुआ होता तो मैंने अपने पिता समान ससुर को ये वचन ना दिया होता तो आज मेरी दृष्टि रावण को जलाकर भस्म कर देती। तो दशरथ जी की इसी गलती के कारण ही सीता माता अपने आप को रावण की कैद से आज़ाद नहीं करवा सकीं। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय सिया राम ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा साथ दें। हमारी इस धार्मिक यात्रा पर हमारे साथ चलें। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सबका कल्याण हो।